एक तरफ नीट पर्चा लीक को लेकर धरपकड़ जारी है तो दूसरी तरफ आज नीट यूजी परीक्षा में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों की फिर से परीक्षा हो रही है और इस परीक्षा के लिए देश भर में 6 सेंटर्स तैयार किए गए हैं। हर सेंटर के लिए ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए हैं। इन केंद्रों पर एनटीए के साथ शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद रहे। नीट यूजी पर्चा लीक मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। सीबीआई जांच करेगी। उधर आज होने वाली नीट पीजी की परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। यह परीक्षा आज होने वाली थी। एनटीए ने कहा है कि नई तारीख का ऐलान जल्द ही कर दिया जाएगा। 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। 1563 छात्र जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उनको फिर से परीक्षा देनी पड़ रही है और री एग्जाम हो रहा है। इसके लिए बाकायदे देश भर में 6 सेंटर्स तैयार किए गए हैं जहां पर लगातार मॉनिटरिंग होगी और यह परीक्षा दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5:20 तक होगी। नीट पीजी की परीक्षा जो आज होने वाली थी उसे भी स्थगित कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। कई सारे केंद्रों पर सुबह बच्चे पहुंचे थे, लेकिन बीती रात ही दरअसल देश के अलग अलग हिस्सों में जो बच्चे नीट पीजी की परीक्षा की तैयारियां करने के बाद पहुंचे थे, साल भर की मेहनत वो पानी में चली गई, क्योंकि अचानक कुछ कारणोंवश सरकार ने फैसला लिया कि इस परीक्षा को फिलहाल टाल दिया जाए। क्या उसकी बड़ी वजह पेपर लीक था, ये सामने नहीं आया है। लेकिन नोएडा के ऐसे एक केंद्र पर हम हैं जहां पर दरअसल ये ऑनलाइन परीक्षा होती है और इसीलिए इस तरह के जितने केंद्र हैं वहां पर नोटिस लगाया गया ताकि जो छात्र जिन्हें खबरों के जरिए सोशल मीडिया के जरिए अगर न पता चला हो तो जब वो सुबह सेंटर पर आए तो कम से कम उन्हें इस तरह का नोटिस मिल गया है कि एनटीए के जरिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर उनमें नोटिस का नंबर डाला गया और लिखा गया है कि एनटीए पीजी 2024 इसको जो है फिलहाल प्रिकॉशनरी मेजर के चलते पोस्टपोन कर दिया गया है। ये भी लिखा गया है कि जो इसकी अगली तारीख है वो जल्दी से जल्दी इसके बारे में बताई जाएगी। ये भी कहा गया है कि ये फैसला लिया गया है सरकार द्वारा छात्रों के लिए और परीक्षा की जो शुद्धता है, जो सैंक्टिटी है, उसके लिए, उसको देखते हुए कि उसके हित में ये फैसला लिया गया है। और जाहिर है जो आखिरी भाषा होती है वो भी यहाँ पर लिखी गई है और इस तरह के जितने केंद्र हैं वहां पर ये नोटिस लगाए गए उन छात्रों के लिए। अब आप समझिए, सबसे पहले 24 लाख छात्र, उसके बाद जो नेट के परीक्षा थे उसको स्थगित किया जाना, अब नीट पीजी। गुस्सा जरूर है, नाराजगी है और सबसे पहले नीट की जो नाराजगी छात्रों की 24 लाख की है उसके चलते सीबीआई जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। बिहार ईओयू इस मामले में पहले ही जांच कर रही है और अब एक और परीक्षा का टाला जाना, रद्द किया जाना जरूर एनटीए और इस पूरी प्रक्रिया शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। नोएडा से शगुन भारद्वाज के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक। नीट परीक्षा विवाद में एनटीए और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सवालों के घेरे में है। एनटीए को भंग करने और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है। एनटीए क्या है? मजाक है, जोक बना हुआ एनटीए, करप्ट है एनटीए। ये सब इम्तिहान लिखे हैं, एक दिन पहले पेपर लीक हो जा रहा है तो वो जो न्यूज सुनकर उन बच्चों पे क्या गुजर रही होगी। ये एनटीए बेकार है। इसको बंगाल की खाड़ी में फेंकी। एनटीए ने बच्चों को टॉर्चर किया। टेस्टिंग एजेंसी नकारा, निकम्मी, भ्रष्टाचार का अपना पेपर लीक माफियाओं का अड्डा बन चुकी है। धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है, जो पेपर लीक का घोटाला हुआ है, नैतिक जिम्मेदारी है कि आप पद से इस्तीफा दीजिए। प्रधान जी ने कोचिंग अकेडमी से पैसा लिया। जो भी गड़बड़ी में दोषी पाए जाएंगे, वो एनटीए भी हो तो भी उसको बख्शा नहीं जाएगा। गुस्से में है छात्र, सवालों में है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए, निशाने पर है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। नीट की परीक्षा में धांधली के आरोप और एक के बाद एक रद्द या स्थगित होती परीक्षाओं को लेकर छात्र से लेकर विपक्ष तक मांग कर रही है कि सरकार जवाब दे। बात शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग तक पहुंच गई है। एनटीए है, उसके चेयरमैन को हटाया जाना चाहिए। तीसरा, शिक्षा मंत्री जो गोलमोल घुमा रहे हैं और तथ्यों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे बर्खास्त किया जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के देख रेख में इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि
ये भी सुनने में आ रहा है जो अधिकारी बिहार में जांच कर रहे हैं उसे दिल्ली तलब किया गया है। देश मोदी जी के नेतृत्व में इस तरह से आगे चल गया है कि कोई कानून को पूछता ही नहीं, खास करके उनके लोग। धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, जो पेपर लीक का घोटाला हुआ है, नैतिक जिम्मेदारी है कि आप पद से इस्तीफा दीजिए। दोबारा देश की शिक्षा का जिम्मा संभाले 2 हफ्ते भी नहीं बीते हैं और धर्मेंद्र प्रधान के सामने नीट का मामला किसी मुश्किल इम्तिहान की तरह आया है। जब देश की तमाम अदालतों में नीट में धांधली के खिलाफ अर्जी डाली जा रही थी, बिहार में पेपर लीक को लेकर नए खुलासे हो रहे थे, तब शिक्षा मंत्री एनटीए को क्लीन चिट दे रहे थे, लेकिन बहुत दिनों तक वो आरोपों से कन्नी नहीं काट सके और आज तक पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने गलती मान ली कि मेरा ये गलती था। मैं आपको कोई स्वीकार करने में, क्योंकि उस दिन जो पहला दिन था, उस दिन आप लोगों की चैनल में एजेंडा क्या थी? सारे देश की मीडिया के अंदर एजेंडा थी ग्रेस मार्क होनी चाहिए या रीटेस्ट होनी चाहिए। मैं उसी दिन पहला दिन चुनाव से बाहर आके मैं पहला दिन उस दिन ज्वाइन किया था और उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दिया कि इनकी रीटेस्ट कर लिया जाए। उस समय तक जो जानकारी मेरे पास कोई अन्य विसंगति की नहीं थी, इसलिए अगर हमने कुछ कहा इसमें भ्रम सृष्टि हुआ, उसमें मैं उसको स्वीकार करने में मेरे को कोई द्विधा नहीं है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर शिक्षा मंत्री और एनटीए क्यों विवादों के घेरे में है। पहली वजह नीट परीक्षा के नतीजे धांधली और पटना से पेपर लीक की जांच में आ रहे मजबूत सुराग। दूसरी वजह नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को रद्द करने की मजबूरी। 12 जून को दोपहर में हुई थी परीक्षा और शाम में रद्द करना पड़ा क्योंकि 1.5 घंटे तक छात्र लॉगिन नहीं कर पाए थे। तीसरी वजह पेपर लीक की वजह से यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने की मजबूरी। चौथी वजह जरूरी और लॉजिस्टिक वजहों से सीएसआईआर यूजीसी नेट की परीक्षा टालने की मजबूरी। ये सारी परीक्षाओं की जिम्मेदारी एनटीए की थी और एक भी परीक्षा सही तरीके से नहीं हो पाई। हरियाणा में आपके बीजेपी के किसी के स्कूल से 6 बच्चे टॉप कर रहे हैं, किसी को 1 नंबर आ रहा है सीबीएसई में, 720 नंबर आ रहे हैं नीट में। मतलब ये क्या दर्शाता है कि एक पूरी प्रणाली से अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। मैं तो फौरी तौर पर कहूंगा ये नाटक पाखंड बंद करिए, नीट के एग्जाम को दोबारा कराइए और एनटीए नाम की इस चीज को, इसको बंगाल की खाड़ी में फेंकिए। एनटीए ने बच्चों को टॉर्चर किया। अभी एनटीए से एक और नोटिस जारी हुआ है जहां पे जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट के जो एग्जाम्स होने थे, जो उनकी जिम्मेदारी है जून 25 से 27 के लिए, वो उन्होंने पोस्टपोन कर दिए हैं क्योंकि तैयारियां पूर्ण तरीके से नहीं है। आप ये सोचिए, लगातार एनटीए पे प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है और किसी तरीके की अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होगी। अभी हाल ही में नीट के जो पेपर लीक की बात सामने आई, जो बिहार पुलिस इन्वेस्टिगेट कर ही रही है, उसको लेकर एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा कि हम एक हाई लेवल कमेटी बनाएंगे। हाई लेवल कमेटी में कौन सदस्य होंगे, कौन मेंबर्स हैं, क्या उनका जांच का दायरा होगा, उसके बारे में उन्होंने कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। सवाल है, जो एनटीए परीक्षा करवाने में असफल साबित हो रही है, उसे कौन ठीक करेगा? सरकार ने नीट परीक्षा के 47 दिन बाद एनटीए में सुधार के लिए हाई पावर कमेटी बनाने का ऐलान किया है। आज तक ब्यूरो।